हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब हमने फील्ड बहुत पढ़ा कि फील्ड कैसा होता है, कहां पर लगता है। अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, इस फील्ड का इफेक्ट क्या है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ही हटपटा लगे, तो यस लेट्स स्टार्ट, है ना। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं। अगर ये प्लस क्यू चार्ज था, हमने देखा था कि बाहर की तरफ को फील्ड बनाता है, और अगर मैं यहां पर कोई चार्ज रख दूं, ये चला भी दूं, तो इस पर क्या लगेगा, बाहर की तरफ को फोर्स लगेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता था। ये हमने सबने देखा था, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था। दूसरे, पहली बात तो हमने देखा कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड अजीब तरीके का है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग पे काम करता था, है ना। किसी पॉइंट को चार्ज से मिला दो, उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था। बट हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड तो अलग ही तरह का है ना। अगर एक सिंपल वायर था या एक करंट कैरिंग बीम थी, प्रोटॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम, है ना, तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ये हमने देखा, सर्कुलर वे में। और अगर बीम या कह लो वायर सर्कुलर फॉर्म में उसमें करंट जा रही थी, तब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बन रहा था, बाहर को आता हुआ, अंदर को जाता हुआ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अजीब तरह का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सिंपल सा नहीं है। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी अलग हो जाएगी? तो इसको चेक करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहला जो तुम्हारा जवाब है वो तो ना है। क्यों है, देखो क्या है सीन। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। मैग्नेट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, वायर से बना सकते हो। हम एक शू हॉर्स टाइप मैग्नेट ले रहे हैं। ये क्या मैंने बना दिया ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। यहां सपोज करो नॉर्थ है, यहां साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां बनता है, मैं देखा था आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। अब आपने यहां एक चार्ज रखा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्टेशनरी चार्ज, है ना। हम देख रहे हैं कि एक छोटे से चार्ज पर, पॉइंट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से लगेगा। उसके बाद हम वायर पर देखेंगे, पूरे एक बीम पर देखेंगे किस तरह से लगेगा, है ना। चलिए, तो क्यू चार्ज है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमने स्टेशनरी रख दिया। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सिर्फ, है ना। तो स्टेशनरी रखने पर हमने पाया कि इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स इसने फील नहीं किया। मैग्नेट के पास एक चार्ज को सिंपल आपने ले जाके चुपचाप रख दिया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है चार्ज की वेलोसिटी पर, है ना। अगर अब आपने इस चार्ज को चला दिया, है ना, इसको मूव कराया, तब हमने देखा कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा। लेकिन ध्यान से सुनते रहना, देखो थोड़ी सारी बातें अटपटी बात है। पहली बात हमने देखा कि स्टेशनरी चार्ज पर, यानी कि अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो है और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, सिंपल, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, नो फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब इसको चलाया, और चलाया भी कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल। मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री बनाते हुए चलाया, या मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड से 180 डिग्री, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या इसके अपोजिट मूव करा दिया, तब भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। यानी कि वेलोसिटी ही काफी पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी चीज है। अगर मैं पहला केस सुनो कि अगर चार्ज को चुपचाप रख दिया तब भी कोई फोर्स नहीं लगा, चार्ज को मूव भी कराया, लेकिन कैसे मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तब भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है कब, अगर चार्ज रेस्ट पर हो। मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है कब, अगर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या एंटी पैरेलल, थीटा जीरो हो या 180 डिग्री हो, दोनों ही कंडीशन में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। अच्छा जी, अब आपने इसको परपेंडिकुलर मूव कराया, ठीक है। जैसे आपने इसको परपेंडिकुलर मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड के, वैसे इसमें एक डिफ्लेक्शन दिखा, एक कर्व्ड पाथ बनाता हुआ ये चलने लगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इस बार लगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगता है, तो आंसर है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के ही परपेंडिकुलर लगता है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से चलाया तब फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कहां लगेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ी,
अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता तो क्या होता, हमने इस तरह से मूव कराया, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज को पुश कर देता है, तो कोई चार्ज अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ऐसा नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स को कर्व करा देता है, सर्कुलर पाथ में मूव करा देता है। तो जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलाया तो इसकी स्पीड नहीं बढ़ी, बल्कि इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा, इस तरह से कर्व बना के, ठीक है। और इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरह से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया, वेलोसिटी ऊपर है, तो चार्ज इस प्लेन में ऐसे मूव करने लगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन बताते हैं। क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पढ़ा भी है 10th में, एक बार और सुन लो। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर फोर फिंगर लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। फिर से, फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड योर थंब विल गिव द फोर्स। तो जैसे यहां पर हम सीन देखें तो अगर मैं चार्ज को इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मूव कराऊं, डाउनवर्ड, तो देखो फोर्स कहां लगेगा, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन सोच लो, डाउनवर्ड, फोर्स कहां लगा, आउटवर्ड। तो देखो ध्यान से जो फोर्स लगा वो कैसा लगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि चार्ज को हमने मूव कराया इधर और फोर्स लगा ऐसे इस तरफ, इस प्लेन के बाहर। बात समझ में आई? देखो थोड़ा अटपटा फोर्स है, अटपटा फील्ड था तो अटपटा फोर्स भी होना है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता, बल्कि इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। क्लियर है? तो यानी कि V क्रॉस B, जानते हो ना V क्रॉस B, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्रॉस B, ऐसा देखा गया। जितनी तेज वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। बट कंडीशन क्या है कि V क्रॉस B, यानी कि V और B दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। जानते हो ना A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। से इट इज V, इट इज B, देन इट इज V क्रॉस B, दोनों के परपेंडिकुलर। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो V क्रॉस B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। अब जितनी तेज इसको मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है। सॉरी, चलिए, तो ये यहां से हमने सीखा। और क्या हमने देखा ऑब्जर्वेशन में, और बस हमने देखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगेगा और प्रोटॉन पर ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बशर्ते कि वो मूव कर रहा हो। अगर इलेक्ट्रॉन रखा है, प्रोटॉन रखा है, तो कुछ भी, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों मूव करने चाहिए। और मूव भी कैसे करने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये देखो फोर्स मैंने पहले कहा था कि अजीब सा है, अटपटा है। तो अगर मैं इसका सार करूं, सिंप्लीफाई इसको कर दूं, तो क्या मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट शर्त ये है कि ये वेलोसिटी पे लगता है, और साथ साथ शर्त ये भी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये अगर वेलोसिटी कोई कंपोनेंट बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये सिर्फ परपेंडिकुलर ही काम करेगा। कब काम करेगा, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी इस तरह से V, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए आपने छोड़ा, थीटा एंगल बनाते हुए। तो इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक तो V cos थीटा और एक V sin थीटा। तो सिर्फ V sin थीटा पर ही ये एक्ट करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर पर, V cos थीटा पर एक्ट नहीं करेगा। अच्छा, तो इनको कंबाइन करा तो क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ F इज गिवन बाय QVB sin थीटा। अब इसको पर वेक्टर में लिखना हो तो लिख सकते हो, कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है, प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आया Q, ये V क्रॉस B आप जानते हो क्या होता है, V क्रॉस B, VB sin थीटा। क्लियर है? डायरेक्शन कैसे बताएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और एक बात ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे।
ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या लोगे, साउथ टू नॉर्थ। प्रोटॉन जा रहा है नॉर्थ टू साउथ तो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कितना अजीब होता है ना, अगर V और B के बीच में एंगल 0 हो गया, नो मैग्नेटिक फोर्स, चाहे वेलोसिटी भी है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज भी है, तब भी ये फोर्स नहीं लगता। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये दूसरी बात, ये वेलोसिटी को चेंज, वेलोसिटी मतलब स्पीड को चेंज नहीं करता है ना। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो स्पीड को चेंज नहीं करता। जितनी स्पीड से चार्ज को थ्रो किया गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज उसी स्पीड से रोटेट करने लगेगा। अभी अगला लेक्चर पढ़ेंगे कि रोटेट कैसे करता है। ठीक है, तो जिस स्पीड से आपने चार्ज को फेंका, कहां पर फेंका, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज उसी स्पीड से रोटेट करता है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की स्पीड को चेंज नहीं करता। वेलोसिटी तो हो ही जाएगी ना, वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग होती है। तो कुल मिला के मोमेंटम चेंज हो जाता है ना, मोमेंटम तो चेंज हो गया, बट क्या चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। K बराबर हाफ mv²। या कह लो कि देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। ठीक है, क्योंकि उसने सर्कुलर पाथ में घुमाया। समझ में आ गया। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि भैया थीटा अगर 0 हुआ, इसको आप नोट भी कर सकते हो कि अगर थीटा 0 है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर थीटा 0 हुआ, if theta is 0 degree or theta is 180, then magnetic force is 0. No magnetic force will act. Charge will go undeflected. मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल किसी चार्ज को थ्रो कर दिया, वो सीधा निकल जाएगा। It will not see face any deflection. अभी एनिमेशन में इसको आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा ये कब एक्ट करता है कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम होगा, है ना, QVB sin थीटा। तो साइन 90 मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर थीटा 90 होगा यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री बनाकर फेंकोगे तब ये मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि इट डज नॉट चेंज द स्पीड, इट डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज, स्पीड ऑफ द चार्ज, ये चार्ज की स्पीड को चेंज नहीं करता। हेंस काइनेटिक एनर्जी, ना तो काइनेटिक एनर्जी करेगा, तो ये कोई वर्क डन भी नहीं करता। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0 ऑन द चार्ज। ठीक है, मोमेंटम चेंज करता है, हाँ, क्योंकि मोमेंटम में आता है m × v और वेलोसिटी होती है डायरेक्शन वाली। ठीक, मिटा इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा टॉपिक था, प्यारा सा, सुंदर सा। इसको आप याद रखेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स काम करता है। अब इसका एनिमेशन आप देख लेना जाते जाते। एक क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बी दे रखा है, चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया 3i प्लस 4j मैग्नेटिक फील्ड इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, यानी कि वो डिफ्लेक्ट हो गया तभी तो एक्सेलरेशन आया, xi प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो बहुत ही सिंपल है, एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन क्यों आई, क्योंकि इस पर फोर्स लगा। एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि चार्ज पर फोर्स लगा। और हमें पता है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अभी पढ़ा ना। तो क्योंकि फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना भाई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी। तो हम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, दैट इज वाई ए डॉट बी शुड बी 0। एक्सेलरेशन भी तो परपेंडिकुलर होगा, रख दो वैल्यू xi प्लस 2j डॉट 3i प्लस 4j इज इक्वल टू 0। आई से आई का करो, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ। तो इस तरह से आप, छोटा सा सवाल था, कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटाएं।
अरे मिठा दो रे भैया मिठा दो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ प्रोटोन हैज अ वेलोसिटी, तो एक प्रोटोन है उसकी वेलोसिटी दे रखी है, कितने दे रखे सर 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ओहो बड़ी तेज स्पीड है रे। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और फोर्स दे रखा है -1.28 इंटू 10 to the power -13 के कैप। अब किस डायरेक्शन में देख सकते हो न्यूटन। When its velocity is along z axis, इसकी जो वेलोसिटी है कहां है, इट इज along z axis। ओके, when its velocity is along z axis it experiences a force on the x axis। तो इस पर जो फोर्स लगता है वो कहां लगता है, x axis में लगता है। अगर वेलोसिटी z डायरेक्शन में है तो फोर्स कहां लगता है, x डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स x डायरेक्शन में लगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, y डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है। तो तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती है ना भाई। तो अगर है भाई अगर वेलोसिटी z एक्सिस में है, वेलोसिटी कहां है, z एक्सिस में, फोर्स कहां है, x एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगेगा, y एक्सिस में। अच्छा जी, तो क्या पूछा है, कहां गया रे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखो फिर से, ये हो गया सपोज करो z एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया आपकी तरफ को y एक्सिस, या ये मान लो चलो y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। ओके, बाहर को आता हो पॉजिटिव z। अब फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। भाई पता तो है y एक्सिस, लेकिन पॉजिटिव y की नेगेटिव y है ना, ये हम चेक करेंगे। वेलोसिटी प्रोटोन है तो प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज है, जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में लेंगे। तो वेलोसिटी मिडिल फिंगर बताएगी इट इज इन z डायरेक्शन, बाहर को आता हुआ। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज x एक्सिस। बस नेगेटिव दे रखा है तो समझ जाओ कि नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव है ना, तो इट इज द नेगेटिव x एक्सिस लाइक दिस। ओके समझ गए ना, नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव x एक्सिस। तो ये हो गई वेलोसिटी इन पॉजिटिव z एक्सिस, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स इन नेगेटिव x एक्सिस। तो ये देखो कहां गया, अंगूठा नीचे गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगा, नेगेटिव y एक्सिस में। तो नेगेटिव y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मान सकते हो, मान लो कि उसका मैग्नीट्यूड b0 है और नेगेटिव y को मानोगे -j कैप, ठीक है। तो लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी -b0 j कैप। समझ में आ गया ना, क्योंकि फोर्स नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि इट इज एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस। सो फोर्स इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन is along positive z axis. So what is the magnetic field? Magnetic field will be in the negative z axis. क्लियर है ना, सिंपल सी बात थी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन तो पता है, क्या पता है कि F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। Q क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटोन। E F की वैल्यू रखो -1.28 इंटू 10 टू द पावर -13 के कैप। Q की वैल्यू E या वैल्यू रख दो सिंपल 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, प्रोटोन का चार्ज। वेलोसिटी की वैल्यू रखो 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर 6 क्रॉस, ये दो क्रॉस डॉट लगा दो, क्या जा रहा, ठीक है, क्रॉस। B की वैल्यू कहाँ है रे, B ये रहा सर, माइनस, तो माइनस शुरू में लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख दिया माइनस B0 इंटू जे कैप। ओके, माइनस से कटा माइनस आया 1.28 इंटू 10 टू द पावर -13 के कैप इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्रॉस करो, क्रॉस करना आता है, I क्रॉस जे के हो गया है ना, I क्रॉस जे के, J क्रॉस जे 0, तो 2 इंटू B0 ये हो गया 2B0 इंटू 10 टू द पावर 6। I क्रॉस J इज K कैप, J क्रॉस J 0 हो गया। कंपेयर करो K कैप से K कैप का, तो ये इसके बराबर हो गया। तो ये हो गया बच्चों 1.28 इंटू 10 टू द पावर -13 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर कितने बचे, -13 ही बचे, इंटू B0। ओके,
इससे ये कटा और इससे काटो, 2 6 जा 12, 2 4 जा कितना आया, ऐसे कर लेते हैं सर क्या जा रहा है, तो बी नॉट कितना आया, यहाँ लिख दो ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ, बी नॉट कितना आया 0.64 अपॉन 1.6, 0 बढ़ाओ टोटो 16 एकम 16, 16 चौका 64, तो आ गया 0.4 टेस्ला। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, ये रहा -0.4 जे कैप। समझ में आ गया। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल इस पर अगर पूछे जाएं तो आप कर दोगे, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज। इससे आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से लगता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखेंगे, फादर मदर चिल्ड्रन, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स के नेचर को समझते हैं। तो ये हम एक इलेक्ट्रॉन बीम को देख रहे हैं कि मैग्नेट के पास लाने से किस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही हम मैग्नेट को इस इलेक्ट्रॉन बीम के पास में लाते हैं तो ये देखो डिफ्लेक्ट हो जाती है। डायरेक्शन हमने बदली तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इसके डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन आप इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन के अपोजिट लेना, क्योंकि हम वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मानते हैं। देखो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर स्विच करेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। किसी भी एंगल से आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वहीं पर अगर हम इसको पैरेलल कर दें, इस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कर दें हम इलेक्ट्रॉन बीम के, तब हम देखेंगे कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखो पैरेलल करने पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है।